डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मालूम है आपको? फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड। गैमेट्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जाइगोट में हाफ और हाफ मिलके फुल हो गया ना, तो डिप्लॉइड कंडीशन उसका अंदर रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, डायग्राम मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट क्योंकि टेक्सचुअल डायग्राम था तो मैंने डाल दिया आपको, और ये भी कुछ इतना खास डायग्राम नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको सेम चीज़ अपने हिसाब से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्या बोल रहे रे? हाँ हाँ, ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं। कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो रहे? देखो हुक्का तो नहीं दिख रहा है। हाँ? नहीं, कहीं हुक्का हुक्का तो नहीं सोच रहा है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मटका है। ठीक है, मटका भी नहीं है। ये वाला पार्ट ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, किधर से ये पार्ट ड्रॉ किया मैंने, तो वो भी समझ लीजिए। बाजू में पता है एंथर्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और इसी के बाजू में कोरोला, और बीच में क्या है? गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। ठीक है, कोरोला गायब और पूरा एंड्रोशियम साथ में गायब। ठीक, हाथ उठाया नहीं था ना मैंने, कंटिन्यू बनाया। अब इसके अंदर पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए? पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, उसके पहले देख लो अंदर क्या है? ओवरी। क्या है? ओवरी में 3 सेल ऊपर की तरफ होते हैं। कितने सेल? 1 2 3, और 3 सेल नीचे की तरफ होते हैं। 1 2 3, ठीक। और ओवरी के अंदर 2 सेल जो है बीच में फ्यूज होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, राइट। अब लेबलिंग भी कर देता हूँ। ये है एम्ब्रियो सैक। क्या है? ये जो ऊपर के सेल दिखते हैं ना, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो बीच में जो 2 सेल्स दिखते हैं ना, इसका नाम है पोलार न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? और जो नीचू सेल दिखता है ना, बीच वाले को बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। आजू बाजू वाले सेल को बोलते हैं साइनर्गिड्स। क्या बोलते हैं? साइनर्गिड्स। क्या नाम है? एग सेल और साइनर्गिड्स को एग सेल प्लस साइनर्गिड्स, इनको मिला के बोलते हैं एग apparatus। क्या बोलते हैं? एग apparatus। वापस बोलिए, क्या बोलते हैं? एग apparatus। ठीक है, आगे सुनिए। पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद पॉलन ग्रेन आया।
क्या है ये? पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन में एक ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा? ट्यूब। क्या हुआ? तो ये पॉलन ट्यूब बना है। क्या ये? ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट्स। क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट्स। रेड कलर दिख रहा है क्या? क्या होता है? 2 मेल। ये जो पॉलन ट्यूब है ये आस्ते आस्ते इसका साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। पॉलन ट्यूब का साइज आस्ते आस्ते और वो इंक्रीज होते होते जाता है नीचे की तरफ, एग सेल की तरफ, और वहां पे जाने के बाद उस एंड से वहां ड्रिल करता है। क्या करता है? ड्रिल। और ड्रिल करने के बाद में ये जो इसके 2 मेल गैमेट्स है ये भी तो साथ में नीचे नीचे जाएंगे ना। जब इसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका साइज भी साइज नहीं इंक्रीज होगा, वो भी उसके साथ में मूव करेगा। ध्यान से सुन जरा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं और दोनों मेल गैमेट यहाँ से कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे, सीधा एग सेल के पास नहीं जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं उन लोग? अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों भी मेल गैमेट यहाँ पे आ गए। कहाँ थे? पॉलन ट्यूब में कहाँ से आए? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन से आए। पॉलन ग्रेन कौन था? मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली चीज थी। और ये अभी कहाँ पे आ गए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गए। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होने वाला रहेगा? समझ में आएगा। दोनों का मिलन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन समाप्त हो जाएगा। मिलन हो गया मतलब खत्म। ठीक है, उसके आगे का आपको नहीं पढ़ने का है, खाली मिलन तक करने का है। ठीक है, तो पहुंचाने का उसको अभी। लेट्स से ये वाला फर्स्ट मेल गैमेट है और ये वाला फर्स्ट मेल गैमेट जो है ये फ्यूज हो जाएगा एग सेल से। किससे? किससे? फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो गया किससे? एग सेल से। और जैसे ही फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा तो वो बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? बोलिए क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक है, सो एग सेल प्लस फर्स्ट, अच्छा ये आपने लेबलिंग किया था राइट? प्लस फर्स्ट मेल गैमेट। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक है, अब कौन बचा? सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियस से। किससे फ्यूज हो जाता है? सेकेंड मेल गैमेट, और ये बन जाता है एंडोस्पर्म। क्या बन जाता है? बोलिए क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म जो होता है ना, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन है। उसके अंदर क्या है? न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन किसके लिए होता है? सो दिस न्यूट्रिशन इज गिवन to the developing embryo. Okay, so it is a nutritive tissue for embryo. ठीक है, ये न्यूट्रिशन इसको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और फिर जब ये न्यूट्रिशन पा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा?
सीड। क्या बन जाएगा? सीड। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार सुन लीजिए वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्यों के इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ? 2 बार। मेल ने अलग किया, मेल के 2 गैमेट से, फर्स्ट गैमेट ने अलग किया, सेकेंड गैमेट ने, तो फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा? पक्का? ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। pollen grains are transferred from anther to stigma, okay, to the sticky stigma, where they germinates to form a pollen tube. Word याद रखो, germinates to form a pollen tube. Pollen tube carries 2 male gametes, okay, and this pollen tube ultimately reaches to the embryo sac. In embryo sac we have 3 cells to the upper end, 3 cells at the lower end. The upper cells are called antipodal cells, the lower ones are called as egg apparatus, which consist of egg cells in between. The 2 male gametes are released into the embryo sac. Out of these 2 male gametes, 1 male gamete fuses with the egg cell to form zygote, and the second gamete fuses with the polar nuclei to form endosperm. Endosperm is a nutritive tissue which provides nutrition for the development of embryo. After developing, the zygote gets converted into seeds. Okay, here in this process, since the fertilization occurred twice, therefore it is called as double fertilization. After fertilization, ये जो ovary है, ये ovary है ना जी, ovary gets converted into fruit. आप जो खाते हो ना इतने मजे से, वो ओवरी रहता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सीड, तो हर एक फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में अनेक होता है। अनेक मतलब ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा सीड्स रहेगा, मतलब उतने बार उस पॉलन ट्यूब्स उसमें से आए रहेंगे, हर एक को अलग अलग फर्टिलाइज किए रहेंगे, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट आपको बहुत सिंपल चीज़, सिंपल वर्ड्स में उसमें एक्सप्लेन करके दिखा है। क्लियर है टॉपिक? एनी प्रॉब्लम? दे दो। बंद नहीं किया आपने तो बंद कर दो। अब सीड से क्या बनता है? नया प्लांट। सीड से फ्रूट क्या बनता है? अच्छा ठीक है, नया प्लांट। हाँ, बाद में बनता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। सीड से क्या बनता है? सीड से क्या आता है? न्यू प्लांट आता है, ठीक है। तो सीड को प्रॉपर कंडीशंस में रखोगे, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर है, लाइट है, सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, तो सीड्स के कॉटिलिडन जो है वो फटेंगे और अंदर से प्लीम्यूल्स और रेडिकल्स निकलता है। प्लीम्यूल्स और रेडिकल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये सीड है, सीड में से एक चीज़ जो है नीचे की तरफ जाती है, सेकेंड जो है ऊपर की तरफ। जो नीचे की तरफ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं? और जो ऊपर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल से प्लांट का शूट बनता है, शूट मतलब अपर पार्ट, और रेडिकल से रूट बनता है, लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन, जो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में बताया है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो उसमें भी एक छोटा सा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म हो गया है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है।